अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा हम चैप्टर 6 सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे। आज हम लोग चैप्टर 6 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और पहला जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलिए मूव करते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज आज हमने सॉल्व करनी है और जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अगर हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लें तो राइट ऑप्शन पे जाना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसा हमारा पहला एमसीक्यू है, मिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। मिस्ट एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कंडेंस वाटर सॉल्यूट है और एयर सॉल्वेंट है। तो हमारी राइट ऑप्शन ए होगी, लिक्विड इन गैस, यानी वाटर लिक्विड है और एयर गैस है। हमारा सेकंड एमसीक्यू, विच वन इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। हमने ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा सॉल्यूशन एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड की, यानी हमारा सॉल्यूट सॉलिड है, हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है। तो राइट ऑप्शन है बटर, बी। बटर में जो फैट्स हैं वो सॉलिड हैं और वाटर सॉल्वेंट है। अगर हम जाएं थर्ड एमसीक्यू की तरफ, कंसंट्रेशन इज द रेशियो ऑफ। यहां कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन है। हमने इस चैप्टर में कंसंट्रेशन यूनिट्स स्टडी किए हैं, परसेंटेज कंपोजिशन एंड मोलैरिटी। परसेंटेज कंपोजिशन में हम सॉल्यूट के ग्राम्स या सॉल्यूट के सीएम क्यूब की रेशियो देखते थे विद 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन या 100 सीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के साथ, जबकि मोलैरिटी में हम सॉल्यूट के मोल्स को कंपेयर करते थे विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब से। तो कंसंट्रेशन मीन सॉल्यूट का वॉल्यूम या सॉल्यूट के ग्राम्स या सॉल्यूट के मोल्स विद वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और विद वेट ऑफ द सॉल्यूशन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगी बी, सॉल्यूट टू सॉल्यूशन। इन द सेम वे फोर्थ एमसीक्यू, सॉल्यूशन कंटेन मोर वाटर, यानी गिवन ऑप्शन में से आपने सिलेक्ट करना है कि किस सॉल्यूशन में वाटर की अमाउंट सबसे ज्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा होगा डेफिनेटली उसकी मोलैरिटी कम होगी। या हम इस तरह कह सकते हैं
कि मोलैरिटी कम होती जाए तो सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ती जाएगी। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा 0.25 मोलर। मीन टू से सॉल्यूशन की मोलैरिटी कम है, वो ज्यादा डाइल्यूटेड है, उसमें वाटर यानी सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हम जाएंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। फिफ्थ एमसीक्यू, ए 5% W/W sugar solution means that। तो इस एमसीक्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने पहले यह बात समझनी है कि 5% W/W का मीन क्या है। 5 ग्राम शुगर को हमने डिसॉल्व किया है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो डेफिनेटली उसमें 95 ग्राम होगा वाटर यानी सॉल्वेंट। तो राइट ऑप्शन हमारे पास डी बनेगा। 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 95 ग्राम वाटर और 5 ग्राम शुगर मिलके 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाएंगे। 6 एमसीक्यू है हमारे पास। इफ द solute forces are stronger enough than those of solute solvent forces। जब हमने चैप्टर 6 में solute solvent interactions टॉपिक पढ़ा था, तो डियर स्टूडेंट्स उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर solute सॉल्वेंट के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी एज कंपेयर टू द सल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस, देन सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगी। और अगर सल्यूट के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एज कंपेयर टू द सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस, देन सॉल्यूशन फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा बी, डज नॉट डिसॉल्व। इन द सेम वे अगर हम 7th एमसीक्यू की बात करें, विच वन विल शो नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी। हमने सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया हुआ है चैप्टर में विद टेम्परेचर। कुछ सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन वाटर, कुछ सॉल्ट्स की वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और कुछ सॉल्ट्स नेचर में ऐसे भी हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी पे एप्रिशिएबल इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर चेंज का, जैसे NaCl है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है डी, NaCl। तो रिमेनिंग एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाएंगे। एट्थ एमसीक्यू, विच वन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जब हम कहते हैं ना हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो इसका सिंपल मीन है सस्पेंशन। कोलाइड्स भी इसमें आते हैं। मिल्क कोलाइड है, इंक कोलाइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये सस्पेंशन है, शुगर सॉल्यूशन ये ट्रू सॉल्यूशन है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मीन कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम पुट करें वाटर में, तो विद नेक्ड आई
हमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स नजर आते हैं सॉल्यूशन के। नाइन्थ एमसीक्यू, टाइंडेल इफेक्ट इज शोन बाय। हमने चैप्टर में टाइंडेल इफेक्ट को स्टडी किया हुआ है। ये स्कैटरिंग ऑफ द बीम ऑफ लाइट है बाय द कोलाइट्स। Tyndall effect is due to blockage of beam of light, non-scattering of beam of light, scattering of beam of light, passing through beam of light। तो हमने टाइंडल इफेक्ट की डेफिनेशन पे चले जाना है, जिसका मीन ये होता है कि लाइट की स्कैटरिंग जब वो गुजरती है किसी मिक्सचर से, तो वो सिर्फ कौन शो करते हैं? कोलाइट्स। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टाइंडल इफेक्ट। हमारे पास 11th एमसीक्यू है। इफ 10 cm क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर, इट इज कॉल्ड। अल्कोहल का वॉल्यूम है और वाटर का मैस है, तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन यूनिट डेवलप होगा वो है C, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। बाकी दो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे। When a saturated solution is diluted, it turns into। जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिल्यूट करते हैं, यानी उसमें ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं, सल्यूट की अमाउंट तो कांस्टेंट है मगर सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ जाती है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ जाए तो वो बन जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, डी ऑप्शन। और इन द सेम वे हम लास्ट एमसीक्यू की बात करें। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन। मोलैरिटी कंसंट्रेशन यूनिट है सॉल्यूशन का, और इसको हमने ऐसे डिफाइन किया था, इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट के मोल्स और सॉल्यूशन के डीएम क्यूब के दरमियान ये रेशियो है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा डी। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं और आपने ये देखा होगा कि एमसीक्यूज बेस करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स पर। जो चैप्टर कंटेंट्स में हमने टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं उन्हीं पे बेस करते हैं एमसीक्यूज। तो आपने थॉरोली चैप्टर नंबर 6 को टेक्स्ट बुक से रीड आउट करना है और उसके बाद सॉल्व करने हैं एमसीक्यूज इन द एक्सरसाइज। तो रिमेनिंग एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे। बेटा उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।